फर्स्ट क्राई इंटेलीटोट्स जैसे नाम ही बता रहा है वो फर्स्ट क्राई से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट क्राई तो करता ही बच्चों के लिए काम है। इसमें वेल डिज़ाइन करिकुलम है जो इंटरनेशनल बेस्ड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की डेवलपमेंट पे काम किया जाता है और हम ये स्कूल लेके आए हैं रंजीत एवेन्यू में क्योंकि हमें लगता है कि रंजीत एवेन्यू में इस स्कूल की बहुत ज़रूरत है। तो अगर स्कूल में आता है बच्चा, किस एज से शुरू होता है स्कूल? ये इस स्कूल में 2 से 6 साल के बच्चों का एडमिशन होता है। ठीक है। ये प्री स्कूल प्लस डे केयर है। बच्चे की बात करें तो कैसे ग्रोथ करता है स्कूल में आके, क्या क्या उसकी ग्रोथिंग के लिए किया जाएगा और उसकी जो आगे के फ्यूचर के लिए? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इतने शॉर्ट शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकती, इसलिए मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि वो आके विज़िट करें स्कूल को, देखें हम कैसे बच्चों को पढ़ाएँगे, वो कैसी उनकी डेवलपमेंट होगी। छोटी-छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो बच्चों को ग्रो करने में फ़ेवर करेंगी। ये जो उम्र होती है ना, ये जो हम लगाते हैं कि बच्चा जन्म से 5 या 6 साल की उम्र होती है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट उम्र होती है। इस पे कितने सालों से बात हो रही थी कि बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है। 80% ऑफ माइंड जो है ना उसका 5-6 ईयर तक डेवलप हो जाता है। सारी उम्र देखो, चाहे इंसान 100 साल तक जिए, लेकिन जो उसका दिमाग है वो 5 साल तक डेवलप हो जाता है। इस पे कितने सालों से बातें होती रही, लेकिन अब क्या है, अब हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि बच्चे को आप सीधा स्कूल में नहीं लेके जाएंगे कि वहाँ पे 1 2 3 क ख ग ABC सीखे। अब गवर्नमेंट भी बोलती है कि नहीं, बच्चे को पहले आप प्ले स्कूल में डालें, है ना। गवर्नमेंट को भी पता लगे कि माइंड जो है वो डेवलप करना है बच्चे का, ना कि हमने उसको एक पपेट बना देना है जी, जिसको 1 2 का टेबल आता हो, है ना। एक आगे जाके वो एक उसको पता ना लगे लाइफ में क्या मेरे लिए ज़रूरी है। सो ये जो 5 साल बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई फील कि अब लोगों को समझ आने लग पड़ा है और ये जो टाइम है बच्चे का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब जो ये जो हम हमारा जो काम है ना, 5 साल तक या 6 साल तक बच्चे को डेवलप करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, एक बच्चे की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम हम प्ले स्कूल वाले कर रहे हैं। देखिए पहले जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो सारे क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के पीछे लग जाते हैं। अब जो फर्स्ट क्राई है उसने क्या किया है, उसने देखा हमारे ड्रॉबैक्स क्या है। पहले सभी आपने देखा कि मोबाइल्स के थ्रू भी पढ़ाई करने लग पड़े थे। अब फर्स्ट क्राई ने साथ में ही देखा कि पेरेंट्स की तो एक एक मजबूरी बन गई कि बच्चे को खाना खिलाना है तो स्क्रीन ज़रूरी है ना, बच्चे को सुलाना है तो स्क्रीन ज़रूरी हो गई। लेकिन हम क्या लेके आ रहे हैं, फर्स्ट क्राई ने स्क्रीन फ्री इन्वायरमेंट देना शुरू किया है और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पे बच्चा जब आएगा वो सिर्फ स्क्रीन के थ्रू नहीं पढ़ेगा, वो बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, उसके थ्रू वो लर्न करेगा, अपनी सोशल स्किल को एक्टिव करेगा, अपने इमोशनल स्किल को एक्टिव करेगा। हमारा बेसिकली यहाँ पे है ही नहीं कि बच्चे को बिठा लिया, टीचर उसको पढ़ा रही है, बस एक करिकुलम दे दिया, उसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं। हम पर्सनलाइज्ड एक स्टडी उसको करवाएंगे जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा रेदर देन उसकी करिकुलम। एक्चुअली अब थोड़ी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई हैं। पहले ऐसा होता था कि ठीक है, एक फैमिली अलग तरह से थी और एक अगर कमाता था तो सारा घर चल जाता था, लेकिन अब मानते हैं रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है, ऑब्वियसली बच्चों की ज़रूरतें भी चेंज हो चुकी हैं। तो येस, वी आर प्रोवाइडिंग द सेफ इन्वायरमेंट फॉर किड्स। इसमें क्या है कि लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स को ट्रस्ट होता है एक ब्रांड पे कि हम अपने बच्चे को पीछे छोड़ सकते हैं किसी के सहारे। तो यहाँ पे हम उसको पूरी तरह से फैमिली इन्वायरमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे के पास एक होना चाहिए ना जहाँ पे वो सिक्योर फील करता है, और साथ में जैसे पेरेंट्स जो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो वो भी तो बच्चे के लिए कमा रहे हैं ना, तो हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं, बच्चों के लिए। तो जो वो कर सकते थे अब वो हम उनको करवा रहे हैं। ये टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम जैसे बदलता है हमें उस चीज़ों को ऑप्ट करना तो पड़ता है। सो खासकर प्ले प्ले पैन जो है वो आज की रिक्वायरमेंट है।